हमारा मुकाबला सियासी मुखालफों से नहीं, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से है। हमें नफरत, इंतकाम और अना की सियासत को खत्म करके अवाम की खिदमत करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम रवायती तकसीम की सियासत को दफन करके खिदमत की सियासत का आगाज करेंगे। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। मेरा कोई अपना ख्वाहिश नहीं है। एक सियासतदान जेल से निकलने, दूसरा बचने के जतन कर रहा है। इलेक्शन में हमारा दोनों से कोई मुकाबला नहीं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अवामी मसाइल का हल वाहिद मकसद है। 8 फरवरी को तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। मुल्क को उजाड़ने वाला आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है। मुल्क अनाड़ी के हवाले करने का अंजाम सबने देख लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की कड़ी तनकीद। कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हम पर झूठे मुकदमात बनाए। इसने अपनी नाअहली के बायस मुल्क को महंगाई की दलदल में फेंक दिया। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हमारा मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, सबको सियासत करने का बराबर हक मिलना चाहिए। किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दी जा रही है। जेल में देसी मुर्गे खाकर बानी पीटीआई अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं, बानी पीटीआई ने 9 मई के वाकयात पर नवाज शरीफ पर भूंडा इल्जाम लगाया। ये शख्स एक बार फिर मुल्क को इंतशार की तरफ घसीट रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस ट्रायल मुकम्मल हो तो बानी पीटीआई की चोरी साबित हो जाएगी। चोरी करने वाले को गुड टू सी यू कहा जाता है। पीपल्स पार्टी का वफ्द कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। वफ्द आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर पार्टी के मौकिफ से सिकंदर सुल्तान राजा को आगाह करेगा। कौमी असम्बली के 20 पंजाब के 44 हल्कों में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का प्लान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। नाम नून लीग की कायम करदा कमेटी को दिए जाएंगे। सरबरा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात करने वालों में सैयद इफ्तिखार गिलानी और मोहम्मद शाह खरगा शामिल थे। मुलाकात में इसाक खाकवानी भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इल्तवा पर मुशावरत से मुतल्लिक अखबारी खबर को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। वज़ाहती बयान में कहा, सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश शेड्यूल जारी है। इलेक्शन से मुतल्लिक सिर्फ कमीशन के बयान और शेड्यूल को ही मुसद्दक़ा समझा जाए। 3 पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। कौमी असम्बली में गरीब के लिए कानून साजी नहीं होती। इलेक्शन के दिन को यौमुल हिसाब बनाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, आइंदा हुकूमत आवाम के वोट पर बनेगी। मुल्क में आइंदा हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी। इस वक्त मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर अजारादारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन का सेनेट रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन सेनेट को मुलाकात में इस्तीफा पेश किया था। माली बदउनवानी का केस इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन टीम ने 5 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, इलेक्शन हराने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इस मुल्क में जिंदा रहने के लिए मरना जरूरी हो गया है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। आर्मी चीफ का अमेरिका का ये पहला दौरा है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने दौरे अमेरिका में आला अस्करी और सिविलियन हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ISPR सवार मोहम्मद हुसैन का 52वां यौम शहादत। गुजर खान में मज़ार पर चादर चढ़ाई गई, फातिहा ख्वानी की गई। मसाजिद में कुरान खानी और दुआया तकरीबात। उलमाए कराम ने खुतबात में कहा कि शोहदा का लहू कौम पर कर्ज है। जिंदा कौमें मोहसिनीन को याद रखती हैं। एहसान फरामोशों को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी का दियामर भाषा डैम का दौरा। हुकाम की मंसूबे पर जारी काम पर ब्रीफिंग। कसीरुल मकासिद मंसूबे की तकमील 2028 में मुतवक्की है। डैम से 12 लाख एकड़ अराजी ज़ेर काश्त आएगी। 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मंसूबे से कौमी ग्रिड को सालाना 18 अरब यूनिट कम लागत बिजली मुयस्सर होगी। स्मोक के वार, सांस लेना मुहाल। पंजाब और सिंध के दारकूमत आज भी स्मोक की जद में। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद। वज़ीर आला पंजाब ने शहर की सड़कों और शहराओं को धोने के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। पंजाब भर में मिलावट माफिया और गैर मियारी अशिया के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की मंडी भावलदीन में एक माह के दौरान 900 से ज़ायद फूड पॉइंट्स पर छापे। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर होटल्स और फूड पॉइंट्स को जुर्माने अशिया तलब करके सील भी कर दिया गया। पंजाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी बोरी की कीमत 5,200 रुपए में फरोख्त। रवा बरस गंदम पैदावार में खुद कफील होने का हुकूमती दावा सच होता दिखाई नहीं देता। भावलनगर में खाद महंगे दामों फरोख्त और जखीरा करने पर 4 पॉइंट सील। 10 मुकदमा दर्ज, भारी जुर्माने आए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,121 अफराद वापस लौट गए। 634 मर्द, 498 खवातीन और 989 बच्चों पर मुश्तमिल 186 खानदानों को 87 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस लौटने वालों की मजमूई तादाद 4,21,101 हो गई। पाकिस्तान का एक और एजाज। एशिया पैसिफिक IT अलायंस अवार्ड्स में पाकिस्तानी कंपनियों ने 8 बड़े अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। एजाजात में सुपर वीमेन कोर्ट और 7 मेरिट अवार्ड्स शामिल। एशिया पैसिफिक के 16 ममालिक शामिल हैं।